घर में ये 5 वास्तु अवश्य होनी चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। आज हम बात करेंगे घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के लिए एवं एनर्जी बैलेंस्ड के लिए प्रमुख वास्तु के संबंध में। बात करते हैं हम फायर, बात करेंगे हम अग्नि। शुरुआत में मैं अग्नि को ले रहा हूं। अग्नि अर्थात फायर। ये फायर क्या है? वास्तु में अग्नि या फायर को धन से तुलना की गई है। अर्थात अग्नि क्या है? उसका तुलना धन से किया गया है, पैसों से, धन संपत्ति से की गई है। तो सबसे पहला है कि घर का अग्नि आपका बैलेंस्ड है या नहीं है। तो अग्नि को संतुलन आप सर्वप्रथम अवश्य करें। अग्नि हम जानते हैं कि फायर जोन हमारा साउथ ईस्ट प्रमुख रूप से होता है और उसके बाद साउथ ईस्ट, उसके बाद साउथ, मतलब यहाँ से प्रारंभ है और यहाँ के बाद फायर की एनर्जी थोड़ी कमज़ोर पड़ते हुए दक्षिण दिशा की ओर चली जाती है। तो क्या आपके घर की फायर की ऊर्जा बैलेंस्ड है? रसोई घर, किचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रसोई घर यदि बिल्कुल आपने फायर के जोन में बना रखा है, सही स्थान पर बना रखा है, तब तो ये संतुलित है। परंतु रसोई आपने कहीं और बना रखा है तो उस जोन और उस एलिमेंट से अग्नि रिएक्शन करेगी और उसके अनुसार नकारात्मक प्रभाव दे सकती है। रसोई को जल की दिशा वाटर वाले एलिमेंट्स में यदि हम स्थापित कर देते हैं तो वाटर और रसोई अग्नि एक दूसरे के विरुद्ध प्रकृति के हैं। वो आपस में रिएक्शन करेंगे और वाटर अग्नि को बुझा देगी। अर्थात सीधा इफेक्ट आपके धन संपत्ति और वर्किंग क्षेत्र में पड़ने वाला है। इसलिए पहला वास्तु रसोई, किचन आपको कहाँ बनाना चाहिए? पहली प्राथमिकता देनी है 134.75 डिग्री से लेकर 134.75 डिग्री से लेकर 156.25 डिग्री तक साउथ ईस्ट का जोन होता है। ये 22.5 डिग्री का एरिया है। इस क्षेत्र में रसोई सबसे अच्छी और सटीक मानी जाती है। तो रसोई आपको स्थापना यहाँ करनी चाहिए। दूसरा वास्तु कौन सा है? टॉयलेट, शौचालय की मैं बात कर रहा हूँ। घर में शौचालय का वर्क क्या है? डिस्पोज ऑफ एनर्जी, डिस्पोज का काम करता है। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना शौचालय का प्रमुख कार्य है। शौचालय आपने किसी गलत जगह, गलत पोजीशन पर बना दिया, कहीं पर भी, उसकी एक्टिविटी क्या है? डिस्पोज करना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, बाहर कर देना। आपने नॉर्थ में, मैं मान लेता हूं कि आपने नॉर्थ में टॉयलेट बना दिया। अब यहां टॉयलेट क्या करेगा? यह है अपॉर्चुनिटी का क्षेत्र, लाइफ में आगे बढ़ने का क्षेत्र। जो मौके आपको मिलते हैं, मनी और अपॉर्चुनिटी, धन और मौके यहीं से मिलते हैं। वो इसकी एनर्जी को डिस्पोज करेगा। अर्थात आपके अच्छे मौके ही नहीं मिलेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के। धन की समस्या हो जाएगी। बिजनेस करते हैं तो ग्राहक कम हो जाएंगे, कस्टमर नहीं आएंगे, मौके नहीं मिलेंगे, इस प्रकार की समस्या आएगी। तो टॉयलेट क्या करता है? डिस्पोज करता है। तो टॉयलेट को सही स्थान पर रखना प्राथमिकता है। कहाँ रखेंगे हम? हमारे पास साउथ वेस्ट का एक एरिया आता है, 22.5 डिग्री का यह एरिया है। हम टॉयलेट इस जगह पर फिट कर सकते हैं। यहाँ की एनर्जी किस प्रकार की है? यहाँ के जो देवता फील्ड हैं, गंधर्व और भृंगराज। गंधर्व गायन, वादन, नृत्य, संगीत से रिलेटेड है। यदि आपका वर्क गायन, वादन, नृत्य, संगीत से रिलेटेड है तो टॉयलेट आपको यहाँ नहीं बनाना है। ये ध्यान में रखें। यहाँ पर एक पद आता है भृंगराज, भृंगी शब्द से बना है भृंगराज। वो डिस्पोज का काम करता है, सफाई का काम करता है। तो हम यहाँ टॉयलेट बना सकते हैं।
टॉयलेट बनाने की जो सही मेजरमेंट होगी 191.25 डिग्री से लेकर 213.75 डिग्री तक का क्षेत्र कर लें। दूसरा हमारे पास एक 22.5 डिग्री का क्षेत्र यहाँ भी आता है, टॉयलेट बनाने का डिप्रेशन या लो मूड का एरिया है। इस क्षेत्र में टॉयलेट बना लें। तो ये दो संतुलन तो हो गए यदि आपने सटीक जगह पर ले लिया। तीसरा, वाटर, जल की व्यवस्था। आपके घर में बोरवेल कहाँ बना है या कुआं कहाँ बना रखा है, अंडरग्राउंड वाटर कहाँ बना रखा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वाटर यदि वाटर के एलिमेंट वाले एरिया में है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इस क्षेत्र में बना रखा है, इस क्षेत्र में बना रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाटर को वाटर वाले क्षेत्र में हम संतुलित कर सकते हैं। परंतु वाटर को आपने त्रुटि बस साउथ में ले आया, आपने इस स्थान पर गड्ढा कर दिया। एक तो ये फायर का जोन में आता है, अग्निकोण में लेते आया, ये भी फायर का जोन में आता है। तो यहाँ पर ये आपस में रिएक्शन करेंगे और अग्नि और जल मिलकर अग्नि को बुझा देगी और इसका डायरेक्ट प्रभाव आपके वर्किंग क्षेत्र पर पड़ेगा। तो इस प्रकार से अन्य क्षेत्रों की एनर्जी जो आपस में रिएक्शन करती है उसके अनुसार इसका प्रभाव इस घर में रहने वाले पर सकारात्मक या नकारात्मक रूप से हमें देखने को मिलता है। तो तीसरा संतुलन था हमारा वाटर का। चौथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मुख्य द्वार, मेन डोर आपका सही और सटीक होना अति आवश्यक है। डोर के विषय में हमने कई वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। द्वार के लिए हमारे पास पूर्वी क्षेत्र में इंद्र, जयंत और महेंद्र ये 3 पद होते हैं ईस्ट के क्षेत्र में। दक्षिण क्षेत्र में एक पद मूल रूप से है गिरिरक्षक। पश्चिमी क्षेत्र में सुग्रीव है, पुष्पदंत हैं, ये पद अच्छे माने जाते हैं। उत्तरी क्षेत्र में भी हमारे पास 2-3 क्षेत्र आते हैं। उत्तरी क्षेत्र में हमारे पास आते हैं सोम, बल्लाट, मुख्य, ये सारे नॉर्थ में बैठते हैं। उसकी सटीक गणना किस प्रकार से की जाती है इसके लिए आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। ये चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है, मान लिया जाए आपने यहाँ पर चौथे पद में द्वार बनाया, ये सारा सकारात्मक ऊर्जा घर में जो प्रवेश करेगा इसी द्वार से होकर करेगा। द्वार आपने गलत स्थान पर बना लिया, मान लिया जाए यहाँ बना लिया, ये रोग का स्थान है, यहाँ द्वार बना लिया तो यहाँ से नकारात्मक ऊर्जाएं आएगी। इसके प्रभाव देखने को क्या मिलेंगे, पड़ोसियों के साथ विवाद, अनावश्यक लड़ाई झगड़े और अस्थिरता वर्क में ये करा देगा। तो इस स्थान पर रोग नामक देवता बैठते हैं, यहाँ हम नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं सोम में, भल्लाट में, मुख्य में। उसी प्रकार से अन्य दिशा में पद बने हुए हैं। तो मुख्य द्वार आप देख लें, क्या आपका मुख्य द्वार का वास्तु संतुलित है? यदि असंतुलित है तो या तो उसके उपाय कर लें या फिर परिवर्तन कर लें। नेक्स्ट है सेप्टिक टैंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लंबे समय तक नेगेटिव ऊर्जा को स्टोर करने वाला शौचालय की टंकी। आपके पास यदि स्पेस हो तो कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर सेप्टिक टैंक ना लें, जगह नहीं हो तो लिया जा सकता है विशेष स्थान या विशेष जगह पर। आपके पास जगह है तो आप सेप्टिक टैंक को इस एरिया में बाहर ले लें, इस एरिया में बाहर ले लें, घर से थोड़ी दूरी बना कर ले लें, इसकी निगेटिव ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेप्टिक टैंक यदि आपने भूल से भी गलती से भी दक्षिणी क्षेत्र में, मैं उदाहरण ले रहा हूँ, बना दिया कहीं पर भी, बहुत ही बुरे रिजल्ट देते हैं ये सेप्टिक टैंक। या कहीं पर भी ऐसे जगह पे बना लिया, इस क्षेत्र में बना लिया आपने, बहुत ही बुरा प्रभाव देगा, बहुत ही निगेटिव रिजल्ट। तो सेप्टिक टैंक देखें कहाँ निर्मित होता है, हमारे अन्य वीडियो को देखें, चूँकि ये अंक बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देने का प्रयास करूँ। तो ये थे 5 संतुलन, ये 5 संतुलन, 5 वास्तु जो आपको अवश्य करनी चाहिए। अब आइए मैं एक और इम्पोर्टेंट, किसी भी प्रकार के घर में परिवर्तन करने से पूर्व
तोड़फोड़ या उपाय करने से पूर्व भली भांति किसी अच्छे वास्तुशास्त्री या आर्किटेक्ट की मदद आप अवश्य लें। बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार का स्वयं से बिना जानकारी या आधी अधूरी जानकारी पर नुकसान हो सकता है। आप चाहें तो हमारे कार्यालय के व्हाट्सएप नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के अंत में और थंबनेल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने सगे संबंधियों मित्रों के बीच शेयर भी करें।